नमस्कार, एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, अभी हम जो है रीट 2021 के अंडर जो है प्रैक्टिस सेट जो है 5 वार डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले 4 प्रैक्टिस सेट मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जरूर देखिएगा। इसके अंदर बहुत ही ज्यादा जो है महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो है जीके के क्वेश्चंस को इनबिल्ड करके लेके आए हैं। तो पहला प्रश्न आज की टेस्ट सीरीज का, मांगी बाई किस प्रकार की गायकी से संबंधित है? मांगणियार गायकी, मांड गायकी, लंगा गायकी या फिर हवेली संगीत। साथियों, आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, देखिए साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर है आपका दूसरा, मांड गायकी। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा है, ध्रुपद गायकी का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ था? मान सिंह तोमर, मान सिंह प्रथम, सवाई जय सिंह या माधव सिंह? अपना उत्तर जो है सभी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो देखिए, यहां पर आपके सामने प्रश्न संख्या दूसरे का आंसर आ रहा है। ध्रुपद गायकी का जो आरंभ है वो मान सिंह तोमर के शासनकाल में हुआ था। तो यहाँ पर आपकी दूसरे प्रश्न का पहला ऑप्शन सही होता है साथियों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या तीसरा है, मांड गायकी के लिए सन 1982 में पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध महिला कौन थी? गौरी देवी, मांगी बाई, श्रीमती जमीला बानो या अल्लाह जिलाई बाई? तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने। प्रश्न संख्या 3 का जिन्होंने उत्तर दिया है, प्रश्न 3 का राइट आंसर होगा आपके चौथा, अल्लाह जिलाई बाई। ठीक है, मांड गायकी के लिए 1982 में पद्मश्री से सम्मानित हो चुकी हैं अल्लाह जिलाई बाई। नेक्स्ट चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में लोक गायन की शास्त्रीय परंपरा को क्या कहा जाता है? तालबंदी गायकी, मांड गायकी, मांगणियार गायकी या लंगा गायकी? तो देखिए, प्रश्न संख्या 4 का आंसर आपके सामने। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका एक, तालबंदी गायकी। राजस्थान के जो है पूर्वी क्षेत्र में लोक गायन की शास्त्रीय परंपरा को तालबंदी गायकी कहा जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 5 है, कमाईचा, खड़ताल व सुरनाई किस गायकी या जाति के प्रमुख वाद्य यंत्र हैं? मांगणियार, भाट, मिरासी या ढाढी? तो प्रश्न संख्या 5 का आंसर आपके सामने। कमाच, खड़ताल व सुरनई जो है किस गायकी या जाति के प्रमुख वाद्य यंत्र है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके मांगणियार गायकी या मांगणियार जाति के जो है प्रमुख वाद्य यंत्र है कमायचा, खड़ताल और सुरनई। प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं। बाबूजी के भोपे का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तंदुरा, रावण हत्ता, मशक या डेरू? तो देखिए, प्रश्न संख्या 6 का आंसर आपके सामने। बाबूजी के भोपे का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा दूसरा, रावण हत्ता से। ठीक है, रावण हत्ता से संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, मुख्यतः किस जाति की महिलाएं 13 ताली नृत्य में प्रवीण होती हैं? कामड़, पातुर, रावल या भवाई?
तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर, किस जाति की महिलाएं 13 ताली नृत्य में प्रवीण होती हैं? तो इस प्रश्न उत्तर होगा आपके पहला, कामड़ जाति की महिलाएं। प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ते हैं। मरुभूमि की कोकिला किसे कहा जाता है? गौरी देवी, अल्लाह जिलाई बाई, गुलाबो देवी या मांगी बाई? तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर आ रहा है, प्रश्न संख्या 8 का जिन्होंने उत्तर दिया है, मरुभूमि की कोकिला किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा पहला, अल्लाह जिलाई बाई। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 आपके सामने आ रहा है। राजस्थान के गजल गायक जिन्हें 2003 में पद्म भूषण और 2012 में राजस्थान रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था, मेहंदी हसन, भरत व्यास, जगजीत सिंह या जहूर का मेवाती? तो देखिए प्रश्न संख्या 9 का आंसर आपके सामने, राजस्थान के गजल गायक थे जगजीत सिंह। ठीक है, कौन थे साथियों? जगजीत सिंह, जिन्हें जो है 2003 में पद्म भूषण और 2012 में राजस्थान रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था। तो साथियों 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सुल्तान खां सिक्कर का संबंध निम्न में से किससे है? भपंगा जादूगर, कथक नृत्यकार, सारंगी का सुल्तान या मांड गायिका? तो देखिए प्रश्न संख्या 10 का आंसर आपके सामने, सुल्तान खां सिक्कर का संबंध निम्न में से किससे है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा सारंगी का सुल्तान। तो साथियों बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 11 है, नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना किसे माना जाता है? जयपुर, लखनऊ, जोधपुर या उदयपुर? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर, नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना किसे माना जाता है? जयपुर को। पहला ऑप्शन सही होता है यहां पर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12 है, केसरिया बालम आओ नि पधारो हमारे देश शास्त्रीय गायन की मांड गायकी का यह गीत किस कलाकार से संबंधित है? मेवाड़ की मांगी बाई, गणपत लाल डांगी, गौरी देवी या राम किशन? तो देखिए 12 प्रश्न है, केसरिया बालम आओ नि पधारो हमारे देश शास्त्रीय गायन की मांड गायिका का यह गीत किस कलाकार से संबंधित है? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके मेवाड़ की मांगी बाई से संबंधित है। प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ते हैं। वह शास्त्रीय नृत्य जिसका उद्गम स्थल राजस्थान माना जाता है कौन सा है? घूमर, कथकली, कथक या कचनाल? तो देखिए प्रश्न संख्या 13, वह शास्त्रीय नृत्य जिसका उद्गम स्थल राजस्थान माना जाता है, तो इसका उत्तर होगा आपके तीसरा, कथक। ठीक है, तो यहाँ पर जिन्होंने 13वें प्रश्न का तीसरा ऑप्शन दिया है उनका ऑप्शन आप एकदम सही है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। रामदेव जी के भोपे का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तंदूरा, रावण अत्ता, मशक या डेरू? तो देखिए प्रश्न संख्या 14 का आंसर, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका पहला, तंदूरा।
रामदेव जी के जो भोपे होते हैं उनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तंदुरा से। प्रश्न 15 की ओर बढ़ते हैं। मोहन वीणा के निर्माता कौन है? पंडित विश्व मोहन भट्ट, शशि मोहन, पंडित जसराज या फारूक खान? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर मोहन वीणा के निर्माता पंडित विश्व मोहन भट्ट हैं। ठीक है, तो यहां पर इस प्रश्न का आपके पहला ऑप्शन सही होता है। प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ते हैं। मारवाड़ में पाई जाने वाली वह गायक जाति जो राधा कृष्ण के भक्ति गीतों का गायन रावणता के साथ करती है? शरगड़ा, कान गुजरी, भोपा या पाकर? तो देखिए प्रश्न संख्या 16 का आंसर आपके सामने। मारवाड़ में पाए जाने वाली वह गायक जाति जो राधा कृष्ण के भक्ति गीतों का जो है रावणता के साथ जो है गायन करती हैं, तो वह है आपके कान गुजरी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 आपके सामने आ रहा है। जमीला बानो जोधपुर का संबंध निम्न में से किससे है? जमीला बानो जोधपुर का संबंध निम्न में से किससे है? बपंग का जादूगर, कथक नृत्यकार, सारंगी का सुल्तान या मांड गायिका? तो देखिए जमीला बानो जोधपुर का संबंध निम्न में से किससे है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके चौथा, मांड गायिका से संबंधित है। ठीक है, ये एक मांड गायिका थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 है। राज्य में मांड गायिका का प्रमुख क्षेत्र क्या है? भरतपुर, धौलपुर, जैसलमेर या अलवर? तो जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर सभी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो देखिए प्रश्न संख्या 18 के अंदर राज्य में मांड गायिका का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके जैसलमेर। ठीक है, जैसलमेर जो है इसका प्रमुख क्षेत्र माना जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 19 की ओर बढ़ते हैं। करीम खान लंगा किस प्रकार की गायकी से संबंधित है? मांगणियार गायकी, मांड गायकी, लंगा गायकी या हवेली संगीत? तो देखिए प्रश्न संख्या 19 का आंसर आपके सामने आ रहा है। करीम खान लंगा किस प्रकार की गायकी से संबंधित है? तो इनका आंसर होगा आपके मांगणियार गायकी से संबंधित थे। तो प्रश्न 19 के अंदर आपका यह आंसर हो चुका है। और आज की टेस्ट सीरीज का लास्ट प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से मांड गायिकी कौन है? गंगूबाई, गौरी देवी, परवीन रंगीली या रोशन आरा बेगम? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दूसरा, गौरी देवी। गौरी देवी जो है मांड गायिका है। तो साथियों इस प्रकार हमने जो है आज की टेस्ट सीरीज के महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस थे वो डिस्कस कर लिए हैं। आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा है जल्दी से अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। और इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एनवीरा एजुकेशन को जरूर ज्वाइन कीजिएगा साथियों। ठीक है, वहां पर मैं इस पीडीएफ को शेयर कर दूंगा साथियों। तो साथियों मिलते हैं एक और नई टेस्ट सीरीज के साथ। इसी के साथ धन्यवाद।